हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे टॉप 10 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके किसी भी कंपटीटिव एग्जाम, अगर आपने एनएमडीसी का कोई भी फॉर्म भरा है, चाहे वो जूनियर ऑफिसर हो, वर्कमैन कैडर हो, ब्लास्टर एमसीओ ग्रेड 3 हो, या कोई भी फॉर्म अगर आपका एनएमडीसी से रिलेटेड है, तो इसमें ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन वाज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या गोल्ड। तो देखिए, जो पहला मेटल था जिसको किसी भी इंसान ने यूज़ किया था वो आयरन नहीं है, जबकि वो कॉपर है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि गोबर गैस कंटेन मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए, जो गोबर गैस होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मटेरियल होता है, कौन सा गैस होता है, तो उसमें मीथेन होता है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या है, तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। तो बी करेक्ट आंसर होगा। आपने देखा होगा, ये गांव में पुराने में ये गोबर गैस को बनाने के लिए ये गोबर गैस प्लांट होता है, जो कि इस तरह से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एनक्लोज इन अ रूम, अगर बहुत सारे पीपल्स को, बहुत सारे लोगों को एक रूम के अंदर में बंद कर दिया जाए, जहाँ पे ना तो आपका कोई वेंटिलेशन, एयर के आने की जाने की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, तो उस केस में क्या होगा? ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, या ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगा, या बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज, या बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज। तो देखिए, अगर आप किसी भी बहुत सारे लोगों को एक क्लोज रूम में बंद कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो है एयर आने का जाने का चांसेस खत्म हो जाएगा। उस वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और बहुत सारे लोग रहेंगे तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन तेज़ी से होगा, इस वजह से ऑक्सीजन डिक्रीज होगा। मतलब ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट अ नाइट बिकॉज ऑफ द। क्या बोल रहा है कि रात के समय में किसी भी इंसान को पेड़ के नीचे सोने की इजाज़त या सोने के लिए नहीं बोला जाता है। रीज़न क्या है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन लेसर अमाउंट, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन लार्जर अमाउंट, रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, नाइट के समय में जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, तो नाइट के समय में जो ट्रीज़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्ट ग्रोइंग ट्री, यानी कि इन चारों में से सबसे तेज़ी के साथ ग्रो करने वाला ट्री, ये पेड़ कौन सा है? टीक, यूकेलिप्टस, बनियान या कोकोनट। तो सबसे फास्ट ग्रोइंग ट्री जो है वो है आपका यूकेलिप्टस। तो बी करेक्ट आंसर है। अभी देखिए, यूकेलिप्टस कौन सा ट्री है, तो ये आपका यूकेलिप्टस का ट्री है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द स्टडी ऑफ फिनोमेना एट वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर, मॉर्फोलॉजी, क्रिस्टेलोग्राफी या क्रायोजेनिक। तो देख क्या बोल रहा है कि स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर के स्टडी को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अभी देखिए, लो टेम्परेचर में क्या स्टडी करते हैं, तो कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो जिसको लो टेम्परेचर में रखा जाता है, मेनली लो टेम्परेचर को ही इसमें क्रायोजेनिक में स्टडी किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनरल नॉलेज में ये बेसिक क्वेश्चन आता है कि इफ़ अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर रिलेटिवली ईजिली इट इज़ कॉल्ड मेलेबल, डक्टाइल, एक्सट्रैक्टिव या ट्रैक्टिव। तो देखिए, ऐसा कोई भी मेटल जिसको कि हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में हम इजीली उसको ले सकते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, तो वो उसकी डक्टिलिटी कहलाती है। तो बी करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द मून इज़ अ, जो आपका मून है जिसे कि हम चंदा मामा बोलते हैं, मून जो है वो क्या है? बेसिकली एक कॉमेट है, एक सैटेलाइट है, एक स्टार है या एक प्लैनेट है। तो देखिए, जो मून है, जो चांद होता है, वो बेसिकली एक सैटेलाइट है। तो बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका SSC में और रेलवे में दोनों में आया है, और बहुत से लोगों ने इसको गलत करके आए थे। तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है अगर आएगा एग्जाम में तो। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हु रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कौन रिसीव करता है? साइंटिस्ट, मूवी एक्टर्स, स्पोर्ट कोचेस या स्पोर्ट्समैन। तो देखिए, द्रोणाचार्य कौन थे, तो वो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। तो ये जो भी है, ये अवार्ड भी आपका गुरु को ही दिया जाता है, यानी कि स्पोर्ट्स कोचेस को। तो सी करेक्ट आंसर हो गया। द्रोणाचार्य अवार्ड देखिए कैसा दिखता है, तो ये हो गया आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाला पहला MP कौन था? MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो पहला फर्स्ट इंडियन जो टू बी इलेक्टेड फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट हु वाज दादा भाई नौरोजी। तो ए
करेक्ट आंसर हो गया। ये कौन है? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि इन विच ईयर इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन जिसको कि हम यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन में इंडिया कब ज्वाइन किया? यूनाइटेड नेशन कब बना? तो वो 24 अक्टूबर 1945 को बना। तो इंडिया कब ज्वाइन किया? 1954, 1955, 1956 या 1957? अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे